बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे, एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को कूच रहा है। बंगाल में हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं शायद अब वो बताने की जरूरत नहीं रह गई। लगातार हिंदुओं पर होते अत्याचार, बांग्लादेशियों की बढ़ती घुसपैठ, संदेश खाली का शांति दूत शेख शाहजहां या फिर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और निर्मम हत्या, ये कुछ मात्र बिंदु हैं। बंगाल के हालात इतने खराब हैं कि लगातार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। ममता सरकार पर शेख शाहजहां को बचाने के आरोप हाईकोर्ट लगा चुका है। लेडी डॉक्टर के केस में भी किसी न किसी को बचाने के आरोप ममता सरकार पर लगे हैं और शायद यही कारण है कि लोगों का गुस्सा बंगाल सरकार पर अब फूट पड़ा है। शायद यही कारण है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की नाबालिग बेटी को रेप की धमकी दी गई। रेप करने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की गई। कोलकाता में जो हुआ वो निंदनीय है, दिल दहला देने वाला है, जघन्य है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हरकत नहीं की जा सकती, ना ही बर्दाश्त की जा सकती है। आप चाहे कुछ भी सोचते हैं, लेकिन एक नाबालिग को रेप की धमकी नहीं दे सकते। ममता के राज में जिन लोगों को पीड़ित बताकर, विशेष समुदाय बताकर पाला पोसा गया, वही समाज अब ममता को निगल जाना चाहता है। ऐसे दरिंदे समाज में भरे पड़े हैं। किसी की मानसिकता उजागर हो जाती है, किसी की दबी रह जाती है। आरोपी की पहचान माजदुल मोहल्ला के रूप में हुई। इसकी हिम्मत देखिए, इसने एक वीडियो जारी किया और उसमें रेप की धमकी दी। रेप करने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की। बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया था। टीएमसी के कई नेताओं ने मामले में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके आधार पर माजदुल मोहल्ला को गिरफ्तार किया गया। आयोग ने प्रेस रिलीज करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल केस मामले में के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति ने घोषणा की, जो कोई अभिषेक बनर्जी की नाबालिग बेटी का बलात्कार करेगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। अन्य लोग इस बात की हौसला अफजाई भी करते नजर आ रहे हैं। आयोग ने आगे कहा कि इस तरह के बयानों की कड़ी निंदा होनी चाहिए। ये बयान पोस्को, जेजे एक्ट और यूएनसीआरसी के तहत कानूनों का उल्लंघन है और दोषियों के खिलाफ अगर कठोर कदम नहीं उठाया गया तो इसका समाज में गलत संदेश जाएगा। आयोग की तरफ से यह बात बिल्कुल सही कही गई, लेकिन गलत संदेश जा चुका है ममता दीदी। संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ, आयोग ने उसका स्वतः संज्ञान नहीं लिया। बंगाल में ही एक महिला को निवस्त्र करके दौड़ाया गया, एक लड़के लड़की को सड़क के बीचों बीच पीटा गया और न जाने कितनी हजारों घटनाएं महिलाओं के खिलाफ बंगाल में रोज होती हैं। लेकिन सरकार भी सोई रही, आयोग भी सोया रहा, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सोया रहा और नींद तब टूटी जब अपनी बेटी पर बात आई, जब अपने घर में इस बात की जो आग है वो पहुंची। अगर इसी तरह ममता बंगाल की हर बेटी को अपनी बेटी मान ले तो शायद महिलाओं का बंगाल में होने वाला अत्याचार कम हो जाए। अगर ममता इसी तरह और बेटियों के लिए भी तड़पती तो शायद लेडी डॉक्टर एक वैसी दरिंदे की भेंट ना चढ़ती, लाखों लोगों को सड़क पर उतरकर न्याय की मांग ना करनी पड़ती। तो ममता दीदी, आपने समाज को गलत संदेश दे दिया है। अब भी अगर आपकी आंखें वक्त पर खुल जाएं तो बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं, नहीं तो लोग यही समझेंगे कि अपनी बेटी पर बात आई तो फड़फड़ाने लगी, लेकिन और बेटियों की चीख, उनके परिवारों का रोना न दीदी को दिखता है और न आयोग को दिखता है। तो अब भी वक्त है हालात संभालने का, नहीं तो जिस खिलाफत के साथ जनता सड़कों पर उतरी है उसके बाद आपकी कुर्सी तो छोड़िए, राजनीतिक वजूद को कोई याद नहीं करेगा।